नमस्कार, मैं हूं श्री प्रकाश। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक राजेश शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेबाक तरीके से दिया सभी सवालों का जवाब। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के सामने रखा। साथ ही बिजावर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के मुख्य मार्गों को मैंने हमेशा गंभीरता से लिया और उन्हें पूरा किया। हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच रहता हूं और उनके सुख दुख में शामिल रहता हूं। उनका कहना था कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां विधायक निश्चय कोई न कोई काम ना हुआ हो। मैं हमेशा से बतौर क्षेत्र का बेटा और भाई बनकर लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। लोगों के छोटे छोटे कामों को भी मैं गंभीरता से लेता हूं। विकास कार्यों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे साथी जिस शराब के मुद्दे को लेकर बात करते हैं, आज खुद ही अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। विधायक राजेश शुक्ला ने बेबाक तरीके से कहा, मेरा वर्षों से नंबर 1 का व्यापार था। शराब के ठेके अपने नाम से लेता था, लेकिन विधायक बनने के बाद बिजार में शराब का ठेका लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब भी विपक्ष जो दिन रात चिल्लाता है, आज बिजार में शराब ठेकेदारों के साथ खुलेआम संलिप्त है। बिजार विधायक ने आज खुलकर अपनी बात रखी पत्रकारों के सामने और पत्रकारों के हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मेरे द्वारा कन्याओं की शादी कराने के संबंध में तो सभी को बताना चाहता है। मैंने गरीब कन्याओं की मदद की, अपनी सैलरी से करने की बात कही थी और मैं सैलरी से भी अधिक राशि की मदद गरीबी कन्याओं को दे चुका हूं। उन सभी सूची मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं सार्वजनिक करके किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने मंडल अध्यक्ष के बारे में लगे आरोपों से कहा कि जिला अध्यक्ष और संगठन इसकी जांच कर रहा है। अगर दोषी मंडल अध्यक्ष पाए जाते तो संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जहाँ तक बिजावर विधानसभा की बात है, तो बिजावर विधानसभा में भी आपके सामने विकास है। पिछले 50 सालों का विकास आप देखिए और आज बिजावर में देखिए, बिजावर की सड़कें, बिजावर सबसे बड़ी मांग थी बिजावर महात्मा रोड। आज आप लोगों को भी गर्व होता होगा इस रोड पर। आज बिजावर में डिवाइडर हो, नवीन गेट निर्माण हो रहे हैं कि आपको जिले में ऐसे गेट नहीं मिलेंगे जैसे बिजावर में गेट की निर्माण चल रहे हैं। बिजावर में तहसील सटे की घोषणा हुई। 1 हफ्ते के अंदर बिजावर की तहसील भी सटे की तहसील भी जारी होने वाली है। आदेश चूँकि गजट प्रकाशन हो गया है, केवल कैबिनेट में पद की पूर्ति होना है, उसके बाद सटे तहसील होगी। जटाशंकर की रोपवे का काम है। हमारा सोच है कि चुनाव के पूर्व हमारे क्षेत्र की जनता उस रोपवे पर जटाशंकर जाए। और भी ऐसे रोड जो आज़ादी के 70 साल की बात आप जाइए कुपी से जुनवानी बाकी, तो आप वहाँ के आदमियों से पूछिए कि आज़ादी के बाद आज कैसी रोड बनी है। कुपी से जटाशंकर आदमी के संघर्ष से आता था पाया रेदासपुरा घूम के यहाँ पर आज 10 मिनट के अंदर कुपी से जटाशंकर पहुँच जाते। जितनी भी आज रोडों की संख्या देखिए, आप छतरपुर जिले में 5 विधानसभा की रोडें जोड़ लो, बिजावर विधानसभा की रोडें जोड़ लो, हम समझते हैं 5 और बिजावर की एक बराबर रोडों की किलोमीटर की मात्रा है। इतने बड़े और भी आज कोरोना काल में आपने देखा बिजावर में कि ऑक्सीजन हो, कोई चीज़ हो बिजावर में, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के कारण हम बिजावर में ये चीज़ कर पाए। आज डिजिटल एक्सरे की बात हो, आज एक्सरा बिजावर में उपलब्ध है। इस जमाने से देखते हुए कभी एक्सरे मशीन है। और भी आप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिजावर की मंदिरों का विकास देखो, 50 सालों से आज मंदिर अलग दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम तो चूँकि उसमें 2003 से 2016 तक मैंने अपने नाम से खुद शराब के ठेके लिए और व्यापार किया है, लेकिन लोग अवैध शराब
कि जब बात करते हैं तो पूछते हैं अवैध है क्या चीज। लोगों को कम से कम परिभाषा उसकी पता होना चाहिए अवैध शराब होती है। तो 2016 के बाद मैंने इस व्यापार से दूरी बनाई और विगत 2 साल से, जहाँ तक बिजावर की बात है तो आप लोगों से भी नहीं छुपा है कि बिजावर में शराब का काम हमने बंद कर दिया है। तो आगे भी हमने निर्णय लिया है कि हम व्यापार में रहेंगे, व्यापार यदि करेंगे भी, लेकिन बिजावर नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारे पास फोटोग्राफ है, जो लोग आरोप लगाते हैं, हम तो कहते हैं हम तो नाम नहीं लेते किसी का, हर मंच पे नाम लेते हैं। जिस दिन नाम लेंगे तो एक एक आदमी की हकीकत से वो भी जानते हैं कि उनमें क्या है उनमें क्या है, लेकिन हम नाम लेना चाहते। लेकिन जो मित्र आरोप लगाते हैं शराब का, आज वही शराब के धंधे में फोटोग्राफ है, ठेकेदारों के साथ बैठे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जी आप लोगों से चूँकि चौथा स्तंभ आप लोग हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोगों से ज़्यादा जानकारी और सच्चाई किसी के पास नहीं। तो हमारा आपसे निवेदन भी है कि जो भी सच्चाई है उसको आप लोग भी उजागर करें। नहीं, ऐसा नहीं है एक भी चालू नहीं है, ऐसे संज्ञान में हमारे हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं समस्या है कि पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने बात रखी है निश्चित तौर पे हम उस पर जांच कराएंगे कि कहाँ कहाँ चालू नहीं है, और आपको शीघ्र बताएंगे। और जहाँ भी चालू नहीं है हम कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, कि हर शौचालय और ये सार्वजनिक शौचालय, तो मेरी कोशिश रहेगी शीघ्र इसको चालू करें। हमारा प्रयास है कि BCom और BSc यदि भगवान जटाधारी आप सब क्षेत्र के ऊपर उनकी कृपा रही तो 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर बिजावर में BSc और BCom चालू। मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया गाली गलौज करने, अभद्रता करने के, पत्रकारों ने भी एक ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे आप? आज की मीटिंग देखो 9 वर्ष सेवा सुशासन की मीटिंग है और मंडल अध्यक्ष की बात संगठन की बात है। और मैं समझता हूँ हमने एक बाइट आपकी देखी है कि जिलाध्यक्ष जी ने आपने प्रश्न किए है और जिलाध्यक्ष जी ने उसमें कहा है कि हम जांच करेंगे और कार्रवाई कराएंगे यदि ऐसा है तो आप जिलाध्यक्ष जी पे विश्वास करिए, क्योंकि संगठन का मामला है, इसमें निर्णय जिलाध्यक्ष जी ने। बिजावर में सब लोग बिजावर से जुड़े हैं, बिजावर में मूलभूत की सुविधाएं नहीं थी। सबसे अच्छी बात है बिजावर के इतने भोले भाले और गरीब और ईमानदार लोग हैं बिजावर विधानसभा में, कि इन 4.5 सालों में एक भी ऐसा काम लेके नहीं आया कि हमें लगे कि ये विधायक के लिए मिल रहा है। आज छोटी छोटी उन्हें गरीबी रेखा के परमिट बनवा दो, आवास दिलवा दो, आदमी कोई नहीं कहना है कि हमें कोई रोजगार के साधन दिलवा दो, ऐसा करवा दो। मतलब यहाँ की सोच छोटी है और छोटे छोटे काम है, आज उनको करने का हमने प्रयास किया। और सुबह से रात तक जनता के बीच में आप सबसे छुपा नहीं है कि पूरे सोता भर अपने लिए हो, बाकी पूरा समय जनता के लिए समर्पित किए हैं। और जनता के जो भी काम कर पा रहा हूँ उन्हें छोटी छोटी सुविधाओं की वो सब उपलब्ध करा रहा हूँ। और डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में, और महिला चिकित्सकों की आपने देखी हुई है, हमने कई बार महिला चिकित्सक के आदेश कराए, लेकिन डॉक्टरों से आप लोग परिचित हैं कि ज्वाइन करें ना करें, डॉक्टरों के ऊपर निर्भर होता है। कई आदेश कराने की बात ज्वाइनिंग नहीं की हो। हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि कोई ऐसा जोड़ा मिल जाए, तो आप लोगों से हमने कई बार कहा होगा कि कहीं से भी कोई जोड़ा मिल जाए, आदेश कराना हमारा काम, क्योंकि डॉक्टर बिना अपनी इच्छा के अनुसार छोटी जगह नहीं आते हैं। अधिकारी तो हमें लगता है SDM यहीं निवास करते हैं, तहसीलदार यहीं निवास करते हैं, CO यहीं निवास करते हैं, महिला बाल विकास अधिकारी यहीं निवास करते हैं। कर्मचारी बसों से हाँ, कर्मचारी की हम बात मान सकते हैं कि कर्मचारी अप डाउन आपने संज्ञान में लिया है। हम विभागों से पूछेंगे एक बार, एक क्लब मेरी निकाल दो कि निवेदन करने आऊँगी विवाह के लिए। हमने कहा जटाशंकर में पहली बार, जटाशंकर को साक्षी मान के मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारी वेतन होगी वो हम गरीब कन्याओं में वितरण बांटेंगे, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, जितना भी बनेगा। मैंने विवाह जैसी बात नहीं की है, मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। यदि आप सबका सहयोग और सबकी इच्छाएं हो तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक हमने जो घोषणा की थी, हमारे पास सूची है। 4.5 साल में हमने किन कन्याओं को कितना दिया, चूँकि ये ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी
हमारे पास पूरी सूची है। हो सकता है हमें 50 लाख वेतन मिली हो और 70 लाख कन्याओं के विवाह में दे चुके हो, ऐसे भी हमारे पास प्रमाण है। मैं प्रसन्न हुआ कि आपने दी, क्योंकि बार बार ये संज्ञान में आता था लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। तो ऐसी कोई क्लब नहीं कोई निकाल सकता कि हमने शादी के लिए कहा, हमने गरीब कन्याओं की मदद के लिए कहा था और निरंतर मदद हम कर रहे हैं, उसके हमारे पास प्रमाण है। आप जब चाहें हम पूरी सूची देने को तैयार। जटाशंकर गोपी का काम हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और हम दोनों पूरा प्रयास से लगे हैं। पूरी परमिशनें हो चुकी हैं, टेंडर हो चुका है। अब केवल जटाशंकर की कृपा है कि किस दिन उसका भूमि पूजन होना है। हमारा सोच है कि हमारे विधानसभा चुनाव के पहले रोड भी बन के तैयार हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो भी होगा रुका काम, आप तय मानिए कि इन 10-15 दिनों में पूरे काम इसी 15 दिन में होने वाले।